आइए शुरू करते हैं आज के ऐसे कुछ प्रश्नों को, आज के ऐसे घटनाक्रम को जिनके भविष्य में किसी कंपटीशन के एग्जाम में आपको देखने की संभावना बनी रहेगी। आज 17 फरवरी को जो सबसे पहला और प्रमुख घटनाक्रम है वह है भारत में पहला फ्रेंच महोत्सव कोलकाता में शुरू हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपका रह सकता है कि भारत में सबसे पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, तो ये स्थान था कोलकाता। दूसरा सबसे प्रमुख घटनाक्रम रहा है वह है इसरो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इनसेट 3DS को प्रक्षेपित किया गया। तो इसरो जिसका संस्थान का प्रमुख कार्यालय आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, जिसका नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहां से इनसेट 3DS को प्रक्षेपित किया गया था। तीसरा प्रमुख घटनाक्रम है प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रमुख पद ग्रहण किए जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्न अक्सर कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में आया करते हैं, तो आपको याद रखना है इंडोनेशिया देश के नए राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हैं। चौथा एवं अन्य घटनाक्रम आज का रहा है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उन्होंने जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर सिटीजन कॉर्नर का शुभारंभ किया है। अर्थात जो नई योजनाएं शुरू की जाती हैं या नए जो डैशबोर्ड पे कॉलम लाए जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्न जो मिला करते हैं उस तरह का यह प्रश्न था। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो कि रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया था, इसके अंतर्गत 549 से अधिक बच्चों को फिर से उनके परिवार से मिलाया गया। इस ऑपरेशन के तहत जो बच्चे रेलवे स्टेशन ऐसी जगह पर खो जाया करते हैं, अक्सर उनको फाइंड आउट करना इनका टारगेट रहता है। छठवां प्रमुख घटनाक्रम बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में खासी हिल के स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह, ये भारत के थे, यू तिरोत सिंह बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इन्होंने खासी हिल के एक स्वतंत्रता सेनानी को, उनकी प्रतिमा को अनावरण किया गया था। यानी यू तिरोत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किस देश में हुआ है? बांग्लादेश में। याद रहे ये खासी हिल्स के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला घटनाक्रम निखिल जोशी ने बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंधक निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। पद ग्रहण से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में आया करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बोइंग डिफेंस इंडिया भारत का एक प्रमुख संस्था है जिसके प्रबंध निदेशक यानी डायरेक्टर जो हैं वो निखिल जोशी जी को बनाया गया है। अगला घटनाक्रम क्रिकेट जगत से जुड़ा हुआ था। स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट पूरे किए हैं और वे अब अनिल कुंबले के बाद दूसरे भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं जो 500 से अधिक टेस्ट क्रिकेट में विकेट ले चुके हैं। अगला घटनाक्रम भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ था। ली निंग ने श्रीलंकाई अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज 2024 के महिला सिंगल्स में, ली निंग श्रीलंका का एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज है जिसकी 2024 की प्रतियोगिता में महिला सिंगल्स में भारत की ईशा रानी बरुआ ने गोल्ड मेडल जीता है। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात भी है। आते हैं रोज की तरह एक ऐसे प्रश्न के लिए जो आपके लिए रहता है, जिसका जवाब आपको देना रहता है। क्वेश्चन ऑफ द डे, किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? यानी वह कौन सी बैंक है जिसने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का अवार्ड जीत लिया है? आपके पास दो ऑप्शन है, पहला है साउथ इंडिया बैंक और दूसरा है स्टेट बैंक। यदि आपको इसका जवाब ज्ञात हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना ना भूलें। यदि आपको इस प्रकार के हमारे वीडियो जो बहुत ही शॉर्ट और आसान भाषा में डेली आपको 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के लिए तैयार करा रहे हैं अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे वीडियो को शेयर भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।